दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता सेनानी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज ही वो दिन है जब हमारे एक महापुरुष के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगला जाना है, क्योंकि जो विरोधी लोग हैं, जिनके पूर्वजों को खास करके भारत की एकता से नफरत थी, जो लोग चाहते थे कि भारत को बांटकर धर्म के आधार पर इसके कर्ता धर्ता हम बने, उनके पेट में दर्द उठ जाता है, क्योंकि उनके पूर्वजों को मुंह की खानी पड़ी थी सच्चे देशभक्तों से। इसलिए वो लोग कभी गांधी को पाकिस्तान का दलाल कहते हैं तो कभी अंग्रेजों का दलाल कहते हैं। इसलिए कभी कभी गांधी पर यह बोलकर भी हमला करते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना खड़ग और बिना ढाल के तो आज़ादी मिल ही नहीं सकती। तो मैं ऐसे से पूछना चाहता हूं, इतिहास के किसी एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ जिसने इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या पर अपना अमिट छाप छोड़ा था, जिसका जादू देश की सबसे बड़ी आबादी पर छाता था। सिर्फ एक नाम आएगा, वो है हमारे बापू। लेकिन तुम्हारे अनुसार बिना हिंसा के तो आज़ादी मिली ही नहीं थी। दोस्तों, ये सच नहीं है। कोई भी आज़ादी या कोई भी कार्य में सफलता आपको सामूहिक प्रयास से ही मिलता है। कभी भी एक टीम जीतती है। कोई अपने व्यक्तिगत प्रयास से खुद को चमका सकता है, और टीम सीरीज जीतने में कामयाब तभी होती है जब पूरे टीम का सामूहिक योगदान अच्छा होता है। हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी यही हुआ था। और जो लोग गांधी को अहिंसक आंदोलन के लिए कोसते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, तब हमारे देश के कितने प्रतिशत आबादी के पास हथियार थे? अरे, हमारे देश की आबादी की बात छोड़ दो। हमारे जो क्रांतिकारी थे, उनके गुट के जो मेंबर होते थे, उनके सभी योद्धाओं के लिए भी हथियार नहीं थे। उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, और बात हिंसक आंदोलन की करते हो। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा बोलकर किसी भी क्रांतिकारी को किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के साथ तुलना नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि हर एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो गर्म दल के हों, नरम दल के हों, सभी के सामूहिक प्रयास से हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस तरह की बातें गांधी ने बहुत किया, नेहरू ने कुछ नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत किया, खुदीराम बोस ने कुछ नहीं किया, ऐसा बोलकर हम अपने महापुरुषों की मान मर्यादा को ही तो धूमिल कर रहे हैं। याद कीजिए ना, या फिर कहीं से रिसर्च करके बताइए ना। ऐसा नहीं था कि हमारे इतिहास के महापुरुषों के बीच मतभेद नहीं था, लेकिन किन्हीं के बीच मनभेद नहीं था। आज जिस तरीके से उनके बारे में गलत गलत बातें, छोटे स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, शीर्ष स्तर के लोग जिनके हाथ में सत्ता की चाबी दी गई है, जिनके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, उन्हें भी शर्म महसूस नहीं होता हमारे देश के महापुरुषों के बारे में ओछी बातें बोलने में। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के बारे में लोगों को बता बता करके गांधी और नेहरू को कोसा जाता है, अगर आज सुभाष चंद्र बोस खुद भी जिंदा होते तो ऐसे लोगों को सबसे पहले उसकी जगह पर भेज देते। कभी भी निहत्थे व्यक्ति पर कोई ऐसे ही गोली नहीं चला देता है, लेकिन जब दुश्मन के हाथ में हथियार होता है तो उसके ऊपर सामने वाला भी हमले से ही शुरुआत करता है। ऐसे में जब गांधी की टीम में सबसे बड़ी आबादी थी, तो अगर गांधी जी अपने आंदोलन को हिंसक रूप देते और उस आबादी के पास हथियार नहीं होती, तो आप बताइए, ज़्यादा अंग्रेजी सेना के लोग हताहत होते या फिर भारत की जनता हताहत होती? इस बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन गांधी को गाली देना आसान है, गांधी को कोसना आसान है। खैर, हम कौन होते हैं गांधी को गाली देने से रोकने वाले? अगर गांधी खुद भी होते तो वो भी इन तमाम चीज़ों का स्वागत ही करते। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। इसी विनती के साथ एक बार फिर से हम अपने महापुरुष बापू श्री महात्मा गांधी जी को
और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।